अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली यूट्यूबर्स, होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेक्ट स्पेलिंग्स जो कि हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के अंदर ज़रूर आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इन स्पेलिंग्स को याद कीजिए और आपको ताकि पेपर देने में आसानी हो जाए। तो मैंने ये बहुत काफ़ी मुश्किल से ढूंढे तो हैं ही। अब आप देख लीजिए कि ये आपके काम आते हैं या नहीं। तो डायरिया, डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? DIARRHEOA, डायरिया। एक है DIARYHIA, मतलब डेरी हिया। ये भी नहीं होगा। डायरिया की स्पेलिंग आप इनमें से खुद देखें, कोशिश कीजिए कि आपको कौन सी लगती है। डायरिया, ये मैंने स्पेलिंग बताई है आपको। अब आगे है डायरी, डेरी, DIARY। डेरी होता तो डेरिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इससे आगे जो डी के ऊपर है वो है डायरिया, डायर होई। ये भी वर्ड गलत है। अब डायरिया इन, और ये देखिए डेर ही हुई, ये भी गलत है। सी ऑप्शन भी गलत है। अब आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है, ए या डी। तो डी इज द राइट वन। अच्छा, हम लोग लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं या लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं? लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन तो लेफ्टिनेंट है, मगर वर्ड होता है ल्यूटिनेंट। तो अब आप इसकी स्पेलिंग देखिए कौन सी सही है कौन सी नहीं है। LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग ये सही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कोई वर्ड ही नहीं है। लेफ्ट, मैंडेटरी, सर्कुलेटरी, टेम्पररी, रेगुलेटरी। तो मैंडेटरी की स्पेलिंग के अंदर आता है MANDATORY। क्या होता है? TORY। ई तो नहीं लगता, ये गलत वर्ड है। सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी के अंदर भी ओ आता है, CIRCULATORY। तो इसमें भी ARY है, तो ये भी गलत है। टेम्पररी अपना देखिए, TEMPORARY, टेम्पररी तो सही है। रेगुलेटरी के अंदर भी ओ आता है। तो आप ये देख लीजिए कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत है। मैंने जो गलत थे वो मैंने उसको भी बता दिया कि किस तरीके से वो कौन सा वर्ड सही है। विच वन ऑफ द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? तो अब किस तरीके से पढ़ा जाता है? रेनोवेशन पढ़ा जाता है ना। तो ये है RENOVATION, रेनोवेशन, राइनोवेशन, रेनोवेशन और रेनोवेशन। तो डी इज द राइट आंसर हमारा। RENOVATION, रेनोवेशन। ठीक है। अब है क्यू। क्यू मतलब होता है कतार। अब क्यू यू तो कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, QUEY भी कोई वर्ड नहीं है और QUE भी कोई वर्ड नहीं है। तो करेक्ट वर्ड हमारा क्या होगा? सिंपल है, QUEUE। क्यू मतलब होता है कतार और QUEY भी कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग तो आप सबको आनी ही चाहिए। तो अब आप खुद देखिए कौन सा हो सकता है। NININDEPENDENC, इंडिपेंडेंस, ये वाली वैल्यू, ये वाला ना सही होगा। या INDEPENDANCE, बी इज द, बी भी सही नहीं है, ना डी सही है। अब सी के अंदर है इंपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है। जो ए नंबर वन है वो हमारा करेक्ट है, इंडिपेंडेंस। चलिए अब नीचे चाहते हैं हम हमारे 7 के ऊपर। ये है मैसेज। मैसेज तो आजकल सबको वर्ड करते तो हैं सब मैसेज, और स्पेलिंग भी आनी ही चाहिए। तो मैसेज की स्पेलिंग पढ़ते हैं। मैसेज की स्पेलिंग MESSEGE, मैसेज। ये भी वर्ड गलत है, MESSAGE, मैसेज। B1 इज द राइट आंसर। नंबर 8 पे चलते हैं, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस की स्पेलिंग क्या होती है? मिस्चीवियस की स्पेलिंग M, मिस डेमिनर, मिस नॉमर, मिस कैरेज। मिस कैरेज ये भी गलत है, मिस नॉमर भी गलत है, मिस डेमिनर भी गलत है। मिस नॉमर के अंदर क्या आता है? MISNOMER, मिस नॉमर। मिस कैरेज, मिस कैरेज में क्या आता है? डबल आर आता है।
ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, बी भी। मिस डेमिनर, मिस डेमिनर के अंदर क्या आता है? मिस डिमीन आर, ये है हमारा राइट आंसर, क्योंकि मिस्चीवियस के अंदर आता है MISCHE की जगह आई आता है। ठीक है, मिस डिमीनर, मिस डिमीनर इज द राइट आंसर। अब हमारे पास, हम चलते हैं 9 की तरफ। तो 9 के अंदर है प्रिजर्वेंस होता है या परजर्वेंस होता है। तो अब आप स्पेलिंग्स चेक कर लीजिए। PERSEVERENCE, परसर्वेंस, ये भी गलत है। स्पेलिंग्स आप लोग नोट करते रहिए, कौन सी सही है कौन सी गलत है। परसेवरेंस, CE और SE ये दोनों गलत है, और ये है प्रिजर्वेंस, 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 ये भी गलत है हमारा। अच्छा, अब ये हमारे पास नंबर 10 है। 10 पर जो वर्ड है वो है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। तो CHORO, क्रोनो, कोरोनो नहीं बोलना, क्रोनो, तो ये गलत है। क्रोनोलॉजी CRONOLOGY, ये भी रॉन्ग है हमारा। अब ये LOGIE वाला भी गलत है हमारा। अब हमारे पास बी जो आंसर है, क्रोनोलॉजी, CHRONO, क्रोनो, LOGY, लॉजी, ये हमारा है सही बिल्कुल। अब इसके अलावा हमारे पास है 11। 11 के अंदर क्या है? सिंटिलेटिंग। अब सिंटिलेटिंग की स्पेलिंग हमें पढ़नी होगी। SCINTILATING, ये भी हमारी रॉन्ग है, सिंटिलेटिंग। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। SCINTILLATINGE, ये भी हमारा रॉन्ग है, बी ऑप्शन। नंबर सी है SCINTILLATING, सेंटिलेटिंग, सेंटिलेटिंग, दिस वॉज सी हमारा राइट है। इसके अंदर आ रहा है हमारे पास SCINTILATING, सेंटिलेटिंग। अगर आई की जगह ए होता तो ये भी हमारा वर्ड सही होता, मगर हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन लगाना है, तो हम लोगों का सी जो है राइट आंसर है। अब गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजी, गायनोलॉजी की स्पेलिंग तो तकरीबन लोगों को पता होती है, नहीं पता होती तो देख लीजिए। गायनोलॉजी, गायनकोलॉजी, ये तो गलत है, ए तो बिल्कुल गलत है। नंबर सी है गायनाइकोलॉजी, गायनाइकोलॉजी, ये भी गलत है। सी भी हमारा, डी भी गलत है। गायनेकोलॉजी, GYNAECOLOGY, गायनेकोलॉजी। अच्छा, अब 13 के अंदर हम लोगों को कोई एक वर्ड, ये चारों अलग अलग दिए, हमें कोई एक वर्ड करेक्ट बताना है। तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो आपको भी पता होगी, PSY होता है। आर्कियोलॉजी के अंदर ARCHEOLOGY, अपोलॉजी के अंदर भी AP, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। बी होता है फिजियोलॉजी, तो PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। तो बी इज द राइट आंसर, फिजियोलॉजी। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी थोड़ी हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट की स्पेलिंग तो अब आप खुद देखें, मैग्निफिशेंट की स्पेलिंग कौन सी सही है। MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट। बी का है मैग्निफिस्केंट, CANT, कैंट हो जाता है, सेंट नहीं होता, कैंट हो जाता, तो बी हमारा है रॉन्ग। नंबर सी आते हैं तो शिंट हो गया, तो सी भी हमारा रॉन्ग है, CIENT। नंबर डी है मैग्निफिसेंट,
मैग्नी, MAGNI होता है मैग्नी। तो ये भी हमारा गलत है। राइट वन इज ए इज द राइट आंसर। चलिए 15 पर है रिनेसेंस। अब ABCD आप लोग अंदाज़ा लगाएं कौन सा सही हो सकता है। अंदाज़ा क्या, वर्ड्स की स्पेलिंग कीजिए। RENNASS, ये भी गलत है हमारा ए ऑप्शन। ये नंबर सी के अंदर भी डबल एन आ रहा है, तो ये भी गलत है हमारा। नंबर डी के अंदर भी डबल एन आ रहा है, ये भी हमारा रॉन्ग है। नंबर पी हमारा सही है, RENAISSANCE, रेनेसेंस। अब फार्माक्यूटिकल, फार्माक्यूटिकल की स्पेलिंग PHARMAC, फार्माक्यूटिकल, DFARMA। फार्मा तो बिल्कुल ही गलत है, डी तो। अच्छा, बी के अंदर आ रहा है फार्माक्यूटिकल, CUTICAL वाला आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। नंबर सी पे हम जाते हैं तो फार्माक्यूटिकल, तो PHARMACEUTICAL, फार्माक्यूटिकल हमारा ये। ए में देखिए आप, फार्माक्यूटिकल की स्पेलिंग क्या है, CEAU। ए का डिफरेंस आ रहा है, तो C1 इज द राइट आंसर है हमारा। CEUTICAL, फार्माक्यूटिकल, PHARMACEUTICAL, फार्माक्यूटिकल। रिकमेंडेशन, हम किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं, हम लोग बोल तो देते हैं, हम लोग को वर्डिंग में मसला होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, वोकैबुलरी अलग होती है उसकी। रिकमेंडेशन की स्पेलिंग ए भी रॉन्ग है हमारा। रिकमेंडेशन ये भी गलत है हमारा, सी भी हमारा, बी भी गलत है। और रिकमेंडेशन डी की स्पेलिंग है RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। D1 इज द राइट, REC। चलें, नेसेसिटी, नेसेसिटी की स्पेलिंग आप सारी देखें, सब आपको पढ़ने में लगेंगी, सब नेसेसिटी है। बट इसमें कहीं तो गलती है ना, सब वर्ड्स में सिर्फ एक वर्ड ही हमारा करेक्ट है, तो C1 इज द रॉन्ग आंसर। डी के अंदर डबल सी आ रहा है, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब ये है बी और सी, बी के अंदर डबल एस आ रहा है और डी के अंदर एक एस आ रहा है, तो बी जो है हमारा वो राइट आंसर है, NECESSITY, नेसेसिटी। अब रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है। अब रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग्स आप देखें कौन सी है। REFRIDGERATOR, रेफ्रिजरेटर, ये भी गलत है हमारा। रेफ्रिजरेटर, ये भी हमारा गलत है, सी। रेफ्रिजरेटर तो FRIG फ्रिज होता है ना, FRIDG, वो तो सिंपल होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर आता है REFRI, रेफ्रिजरेटर। तो D1 इज द हमारा राइट आंसर। अब 20 का है, ये हमारे पास चार अलग अलग वर्ड्स हैं सारे। अब इसमें से हमें कोई एक वर्ड ही ढूंढना है, अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रीपोस्ट्रस, डिजास्ट्रस, मर्डरस और विक्ट्रस। तो प्रीपोस्ट्रस की स्पेलिंग के अंदर आता है PREPOSTEROUS, प्रो, प्रीपोस्ट्रस। क्या आता है, TER होता है। अब डिजास्ट्रस के अंदर आता है DISASTROUS, ई नहीं आता है इसके अंदर, डिजास्ट्रस के अंदर। नंबर सी, मर्डरस, मर्डरस की स्पेलिंग MURDER, मर्डर, OUS, मर्डरस सही है हमारा वर्ड। और है विक्ट्रस, तो विक्ट्रियस होता है, VITOR, विक्टर होता है ना, तो ये डी भी हमारा रॉन्ग है, तो मर्डरस इज द राइट आंसर। अब ये 21 पर जो वर्ड है वो भी हमारा चारों अलग अलग है। सिनोनिमस, यूनामी, अनएनिमस, एनोनिमस, सुडोनिमस। तो सिनोनिमस के अंदर SYNONY आता है, आई नहीं आता, MOUS, सिनोनिमस। एनोनिमस के अंदर ANONY, एनोनी, MOUS, मस, एनोनिमस। और है सूडो, SPSEU,
DO, NYMOUS। सूडो की स्पेलिंग होती है PSEUDO, NYMOUS। तो सिडोमिनस इसके अंदर भी रॉन्ग है। अब अनएनिमस, UN, अन, ANIMOUS, anonymous is the right answer. रिसीव 22 है, इसके अंदर रिसीव है, कंसीव है, परसीव है, डिसीव है। अब ये भी चारों अलग अलग हैं, तो इनमें से अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, मैं भी आपकी स्पेलिंग सही कर रही हूँ बट आप भी कोशिश कीजिए। तो रिसीव के अंदर RECEIVE रिसीव, कन्विस, कंसेव, CONCIVE, CEIVE होता है, CIVE नहीं होता। परसीव, परसीव के अंदर PERCIVE परसीव होता है। डिसीव के अंदर भी यही होता है, DECIVE डिसीव। अब रिसीव की स्पेलिंग तो आपको खुद पता है, RECEIVE, रिसीव इज द राइट आंसर। नंबर 23 है, इसके अंदर भी चारों अलग है। अकम्प्लिस, अकम्प्लिशमेंट, अकम्पेनीमेंट, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की स्पेलिंग ACCOMODATION। तो एक एम लगा हुआ है, डबल एम लगता है, तो डी हमारा रॉन्ग है। अब इसके बाद हमारे पास वर्ड है अकम्पेनीमेंट। अकम्पेनीमेंट, तो अकम के अंदर क्या आता है हमारे पास, ACCOM, accompaniment, PANI, penny, MENT, meant, accompaniment, accomplice, accomplishment। तो D1 इज द राइट आंसर की accommodation, क्योंकि बाकी सारे वर्ड की स्पेलिंग के अंदर गलती है। ऑडेशियस, ऑडेशियस, ऑस्पिशियस, सिप्रीशियस, लोकेशियस। तो कैप्रीशियस का है CAPRICIOUS, कैप्रियस। ऑडेशियस के अंदर आता है AUDACIOUS। अब देखिए सबके अंदर CIOUS आ रहा है, मगर जो कैप्रिशियस है उसके अंदर S आ रहा है, तो जो रॉन्ग है उस पर करेक्ट करना है हमें, क्योंकि बाकी तीनों जो स्पेलिंग्स हैं वो सही हैं। अब सबमिटेड, एडमिटेड, कमिटेड, ओमिटेड। सबमिटेड की स्पेलिंग SUBMITTED, सबमिटेड भी गलत है। एडमिटेड, एडमिटेड, ओमिटेड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कमिटेड, COMITTED, कमिटेड, CO। अब ये देख लें, हमें जो 3 सवाल मिले इसके अंदर इन्होंने हमें बोला है कि 3 गलत हैं, 1 सही है। और वैसे हम बता देते। अब 26 पर है ग्रोटेस्क, बर्लेस्क, पिक्चर्स्क और पिकार्सिक। तो ग्रोटेस्क क्यू के अंदर देखिए, ग्रोटेस्क क्यू के अंदर आता है हमारे पास GROTESQUE। सबके लास्ट के अंदर ESQUE आ रहा है, सबके लास्ट में। तो नंबर ए जो है ग्रोटेस्क, वो भी रॉन्ग है हमारा। पिक्चर्स्क, वो भी गलत है हमारा। पिकारेस्क भी गलत है हमारा। ये है बर्लेस्क्यू। ये जो तीनों वर्ड हैं, ग्रोटेस्क्यू, पिक्चर्स्क्यू और पिकार्स्क्यू, ये तीनों हमारे करेक्ट वर्ड हैं, बस एक जो गलत है हमें उस पर टिक लगाना है। अब ब्रिलियंट, ब्रिलियंट की स्पेलिंग क्या है हमारे पास, BRILLIENT। अब ब्रिलियंट के अंदर ANT आता है, सिर्फ ये हमारा रॉन्ग है। बाकी वैलियंट की स्पेलिंग भी सही है, सैलियंट की भी सही है और रेडियंट की भी सही है। तो ब्रिलियंट हमारा राइट आंसर है। जो हमारी गलतियां हैं ना, अब हमें वो उसको टेक आउट करना है, बाकी हमारे जो करेक्ट है उनको नहीं करना टिक। तो कैरियर है, कैरियर की स्पेलिंग CARRIER, कैरियर यही होता है। कैरियर भी नहीं हो,
कॉरियर, कॉरियर की स्पेलिंग भी सही है, बैरियर की भी सही है और कैरियर की भी सही है, मगर जो CARRER वाला कैरियर है ये रॉन्ग है, तो मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये बी इज द राइट आंसर। अब ये हम वो कर रहे हैं कि तीन जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सही है, एक इसके अंदर रॉन्ग है, तो उसमें हमें निशान लगाना। अब कॉम्बिनेशन है, हेलोसिनेशन है, एक्सग्रेशन भी है, एडमोनिशन भी है। तो कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग भी आप देख लें बिल्कुल सही है, हेलोसिनेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, एग्जैशरेशन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, एडमोनिशन और एडमोनिशन एग्जैशरेशन कॉम्बिनेशन, इस सब की सब स्पेलिंग सही है। जो गलत स्पेलिंग है वो है एक्सग्रेशन की, EXAGGERATION, एक्सग्रेशन की स्पेलिंग ये है हमारी। तो जो रॉन्ग थी हमने उस पर करेक्ट का टिक लगा दिया कि ये हमारी रॉन्ग है। अब है हरासमेंट, कमिटमेंट, टेम्परामेंट और ब्रीवमेंट। हरासमेंट की स्पेलिंग, कमिटमेंट, टेम्परामेंट, आप एक दफ़ा गौर से देखिए स्पेलिंग्स, अब आपको कौन सा सही लग रहा है। तीन सही हैं, इसमें से एक गलत है, तो हरासमेंट की स्पेलिंग हमारी बिल्कुल सही है, HARASSMENT, हरासमेंट भी सही है, COMMITMENT, कमिटमेंट भी सही है हमारी। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट देखिए, बीवेमेंट की स्पेलिंग भी देखिए, ब्रीवमेंट की स्पेलिंग भी सही है, टेम्परामेंट, TEMPER, टेम्पर, AMENT, ए की जगह पर ई आएगा टेम्परामेंट के अंदर। ठीक है, अब ये है एग्जिस्टेंस, अकरेंस, डिपेंडेंस, परसिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग, डिपेंडेंस की स्पेलिंग, अकरेंस, अकरेंस की स्पेलिंग देखिए आप, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग भी हमारी बिल्कुल सही है, डिपेंडेंस की स्पेलिंग DEPENDENC ये भी सही है हमारी, परसिस्टेंस की स्पेलिंग भी हमारी सही है। जो अकरेंस की स्पेलिंग है AOCCUR, अकर, ANCE होता है अकरेंस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ये स्पेलिंग की मिस्टेक अकरेंस के अंदर है। अटेंडेंस, प्रेफरेंस, प्रोविडेंस, एविडेंस। एविडेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, ये हमारी बिल्कुल ठीक है। प्रेफरेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, प्रेफरेंस की भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। प्रोविडेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। अटेंडेंस, ATTENDANCE, अटेंडेंस, तो 32 का ए जो हमारा है वो रॉन्ग वर्ड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अब इसके बाद हमारे पास है 33, ओकेजन, ऑक्यूपेंसी, ऑक्टोजेनेरियन और ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ऑक्यूपेनी, ऑक्यूपेंसी भी बिल्कुल ठीक है और ऑक्टोजेनेरियन भी बिल्कुल ठीक है। हमारा जो वर्ड गलत है हमारा वो है ओकेजन, OCCASSION, ओकेजन। ठीक है, ओकेजन की स्पेलिंग हमारी ये है SION, तो बिल्कुल सही था, मगर OCC आता है ओकेजन के अंदर। अब वर्ड है हमारे पास असेसमेंट, असाइनमेंट, अलाइनमेंट, इनहेरेंट। अब इनहेरेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। असाइनमेंट की देख लीजिए, ASSIGN, असाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक है हमारी। अलाइनमेंट, अलाइन की स्पेलिंग देख लीजिए, ALIGNMENT, अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक है हमारी। असेसमेंट, ASSESSMENT, असेसमेंट। अच्छा जी, अब चलते हैं हम लोग, अब ये है प्रायोरिटाइज, पिक्चराइज, विजुअलाइज, इंडिविजुअलाइज। अब इसकी स्पेलिंग्स देख लीजिए, विजुअलाइज की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है हमारी, VISUALIC, पिक्चराइज भी ठीक है, इंडिविजुअलाइज भी बिल्कुल ठीक है हमारी। जो प्रायोरिटाइज भी है वो गलत है, जिसकी स्पेलिंग के अंदर आता है PRIORITIZE,
PRATISE, प्रायोरिटाइज के अंदर। नंबर 36 है कमिट, कमेडियन, कमिटी, कम्युनिकेशन। कमिट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। कमेटी, कॉमेडियन, कम्युनिकेशन। अब कमेटी के स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, COMMITTEE। कमेडियन, COMEDIOAN। कमेडियन भी गलत, सही है हमारा। कमिट भी सही है, कमेटी भी सही है। कम्युनिकेशन के अंदर आता है COMMUNICATION। कम्युनिकेशन इज द, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये राइट आंसर है हमारा। अब 37 पे है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी, लेगिटिमेसी, हाइपोक्रेसी और आइडियोसिनेरेसी। तो इंसॉल्वेंसी की स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, एक ही। हाइपोक्रेसी, लेगिटिमेसी की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है हमारी, LEGITIMACY। लेगिटिमेसी भी सही है हमारा। हिप्रोक्रेसी भी सही है, हाइपोक्रेसी तो HYPO, हाइपोक्राइसी, CRISY, हाइपोक्राइसी भी हमारी सही स्पेलिंग है। अब ये डी जो है हमारे पास है इडियोसाइनक्रेसी, तो इडियट, IDE की जगह पे आएगा हमारा IDIOSYNCRACY। इडियोसिनक्रेसी की स्पेलिंग के अंदर ई की जगह पे हमारा क्या आएगा, वो आई आएगा। अब 38 है हिंड्रेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, इंश्योरेंस है, अश्योरेंस है। हिंड्रेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, करंट बिल्कुल ठीक है हमारी। कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग CORRESPONDENC। कॉरेस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग हमारी गलत है यहाँ पर, तो ये हमारा एश्योरेंस के अंदर ASSURANCE, ये भी हमारी गलत है, यहाँ पे ENC लिखा हुआ है। वो इंश्योरेंस के अंदर भी INSURANC आता है, इंश्योरेंस। तो हिंड्रेंस की स्पेलिंग जो थी वो बिल्कुल सही थी। अब है डाइसेंट्री, मोमेंट्री, सिमेट्री, कमेंट्री। तो अब इसके अंदर कौन सा वर्ड की स्पेलिंग सही है? डाइसेंट्री की स्पेलिंग DYSENTRY होता है, डाइसेंट्री। ERY नहीं होता, TRY होता है डाइसेंट्री। मोमेंट्री, ARY मोमेंट्री। कमेंट्री, COMMENTARY कमेंट्री। मतलब ये तीनों गलत है, हमारा जो वर्ड सही है वो है डाइसेंट्री, DYSENTERY। डाइसेंट्री इज द राइट ऑप्शन। अब है मिलेनियम। नंबर 40 पे आ जाते हैं हम लोग, वहाँ है मिलेनियम। अब मिलेनियम की स्पेलिंग्स चारों की दी हुई है, अब इसमें से हमें कोई एक करेक्ट बतानी है। तो MILLENIUM, मिलेनियम, ये भी हमारा वर्ड गलत है मिलेनियम की स्पेलिंग का। MILLENN, ये भी हमारा सही आंसर ऑप्शन है, MILLENNIUM, मिलेनियम। नंबर 1 की स्पेलिंग। थैंक यू। प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।